गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 48 को देख रहे हैं क्लास 9th की। जिस चैप्टर को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों, वो है हमारा चैप्टर 6 उत्तक। और जिस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे वो है जटिल स्थायी उत्तक, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और फ्लोएम। तो आज की वर्कशीट में हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया है सरल स्थायी उत्तक के बारे में। किसके बारे में? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। और कल की वर्कशीट पे हमने पढ़ा था सरल स्थायी उत्तक ही थे वो, लेकिन वो कैसे थे? संरक्षी उत्तक थे, जो कि थे एपिडर्मिस और कॉर्क और स्टोमेटा। आज हम जानेंगे जटिल स्थायी उत्तक। अब देखो, आपने पहले की वर्कशीट में ही जान लिया है कि सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक के बीच अंतर क्या है। तो सरल स्थायी उत्तक में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो एक ही जैसी होती है, उनकी संरचना एक ही जैसी होती है और कार्य भी वो एक ही जैसे कर पाते हैं, एक ही जैसे कार्य करते हैं। जो जटिल स्थायी उत्तक होते हैं उसमें एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, लेकिन इन सभी कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? एक ही कार्य को करना। ठीक है, एक ही जैसे कार्य को करना। जैसे ये जो जाइलम है वो जटिल स्थायी उत्तक है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है जल का संवहन करना। किसका संवहन करना? जल का संवहन करना। अब देखो, हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है कि जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। ठीक है, तो ये सभी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं? किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। अब यहाँ देखो, अभी आपको बताया था, तो जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम उत्तक और दूसरा फ्लोएम उत्तक। इन दोनों उत्तकों का कार्य क्या है? इनका कार्य है ये दोनों उत्तक जो होते हैं वो पादप में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। देखो, संवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब क्योंकि ये जिस जाइलम है वो जल का संवहन करता है, जो फ्लोएम है वो भोजन का संवहन करता है। क्योंकि संवहन करता है ये, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? संवहन उत्तक कहते हैं। अब जैसे कि हमने देखा था, जब हम मनुष्य में संवहन उत्तक की तरह कौन से कार्य करते हैं? जो हमारा रक्त है वो संवहन उत्तक की तरह कार्य करता है, क्योंकि रक्त ही है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड या जो पचा हुआ भोजन है उसको एक जगह से दूसरी जगह, एक कोशिका से दूसरे को, शरीर के दूसरे अंग तक ले जाता है। तो उसके बाद देखो दिया हुआ है, पादपों में यह उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, इसीलिए उन्हें हम संवहन बंडल कहते हैं। तो देखो, इस दोनों के बीच आपको अंतर ध्यान रखना है, संवहन उत्तक और संवहन बंडल। संवहन उत्तक पादपों में, पौधों में दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। संवहन उत्तक का कार्य है जल, खनिज और भोजन का संवहन करना, जबकि जब ये संवहन उत्तक सामान्य तौर पर पादपों में एक साथ ही उपस्थित होते हैं, पास पास ही उपस्थित होते हैं, इसीलिए इन दोनों संवहन उत्तक को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संवहन बंडल कहते हैं। और जटिल स्थायी उत्तक बड़े पौधों की एक विशेषता है। अब बड़े पौधे जो होते हैं, जो हमारे आसपास जितने भी हम पौधे देखते हैं, उन पौधों में क्या होता है? जटिल स्थायी उत्तक मौजूद होते हैं। अब देखो, क्योंकि आज की वर्कशीट में बच्चों हमें जाइलम करना है, तो हम जाइलम के बारे में देख रहे हैं। देखो, ये यहाँ इसका फिगर दिया हुआ है जाइलम। अब देखो, यहाँ दिया हुआ है जाइलम मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाओं से, कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है? 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर लें, जाइलम वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और रेशे। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? जो जाइलम पैरेन्काइमा है, जो हमने पढ़ा था कि ये सरल स्थायी उत्तक का एक प्रकार है, तो जाइलम में जो पैरेन्काइमा पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। तो याद रखना है हमें कि जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर जितने भी ये जो 3 और प्रकार के हैं हमारे जाइलम उत्तक, यानी कि जाइलम ट्रैकेट यानी कि जाइलम कोशिका, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल और जाइलम फाइबर, ये तीनों क्या होते हैं? जब परिपक्व होकर ये क्या होती हैं? ये कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। यानी इनमें मृत कोशिका बनाम जीवित कोशिका का रेशियो क्या हो गया? इस दोनों का रेशियो हो गया 3:1 का रेशियो है, याद रखना है। मृत कितनी हैं? 3,
4 में से 3 कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती हैं और 1 कोशिका जीवित होती है। अब यहाँ देखो दिया हुआ है, वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और यह दोनों नलिकाकार संरचनाएं हैं। अब ये नलिकाकार यानी कि नली जैसी है, ट्यूब जैसी है। देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है, ये है वाहिनिका और ये है हमारा वेसल यानी वाहिका। देखो दोनों कैसी है, ट्यूब जैसी संरचना है। अब देखो इनके बीच में देखो यहाँ पर खाली जगह आप देख रहे हो, यहाँ खाली जगह देख रहे हो, इसको हम कहते हैं, ये पिट है, जगह जगह छेद होते हैं। इसी पिट के द्वारा एक जाइलम वाहिनिका से जल दूसरे जाइलम वाहिनिका में जा पाता है। इसी तरीके से वेसल में भी ऐसा ही होता है, एक वेसल दूसरे वेसल से जुड़े हुए होते हैं और बीच में उनके छेदनुमा संरचना होती है जिसको कि हम जाइलम प्लेट कहते हैं। उसके बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं। उस छेद से एक जाइलम कोशिका से दूसरे जाइलम कोशिका में जल ऊपर की तरफ जाता है। अब देखो और क्या दिया हुआ है, कार्य क्या क्या है जाइलम का, तो हमने पहले ही जाना जाइलम का कार्य है जल का संवहन करना। तो देखो कार्य, जाइलम उत्तक में वाहिका और वाहिनिका जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। ऊर्ध्वाधर संवहन का मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ, जल कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता, हमेशा ही क्या होता है, जड़ से जड़ें जो होती हैं, जड़ में जो रेशे होते हैं, रूट हेयर्स, वो क्या करती हैं, वहीं से जाइलम की जो नलिकाएं हैं वो बनी हुई होती हैं, वहीं से जल को वो एब्जॉर्ब करता है, सोखता है और ऊपर पौधे के अंतिम छोर तक जहाँ पत्तियाँ होती हैं वहाँ तक वो उसको पहुँचाता है। तो कैसा हो गया संवहन, ऊर्ध्वाधर संवहन हो गया। उसके बाद जाइलम फाइबर किससे बना हुआ होता है, अभी हमने पढ़ लिया है जाइलम वाहिका, जाइलम वाहिनिका और उसके बाद हमने पढ़ लिया जाइलम पैरेन्काइमा। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर है, फाइबर जो है वो पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है यानी कि पौधों को मजबूती प्रदान करता है। अब ये किसके बने हुए होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। अब जाइलम पैरेन्काइमा का कार्य क्या है, भोजन संग्रह और पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। पार्श्वीय संवहन का मतलब है कि एक तो जल इस तरीके से जा रहा है और इधर दोनों साइड अगर जो हमारा पौधा है अगर मोटा है या उनके जो पार्श्व में अगर जल को जाना है तो वो कार्य कौन करता है, जाइलम पैरेन्काइमा करता है। आओ बच्चों क्वेश्चंस को हम करते हैं। जटिल अस्थायी उत्तक क्या होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो जटिल अस्थायी उत्तक, देखो आपके दिया भी, मैं अभी भी बताया था कि जटिल अस्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं और ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। उसके देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संवहन उत्तक और संवहन बंडल क्या होते हैं। अभी आपको बताया था कि जो संवहन उत्तक होते हैं, पादप के संवहन उत्तक जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, लेकिन जब ये उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ उपस्थित होते हैं और तब इन्हें हम कहते हैं संवहन बंडल। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ से आप लिखोगे यहाँ तक। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जाइलम उत्तक के 4 भागों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। तो जो हमारे 4 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमारे 4 भाग है जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो जाइलम ट्रैकेट और जाइलम वेसल का कार्य क्या है, जल का ऊर्ध्वाधर संवहन करना। ये देखो यहाँ दिया हुआ है, कार्य क्या हो गया, जाइलम उत्तक में वाहिनिका और वाहिका जो हैं जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। जाइलम फाइबर पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रह और पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया हमारा। हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा इसे। 4th क्वेश्चन हमारा कह रहा है जाइलम में कौन सी कोशिका जीवित होती है। तो कौन सी कोशिका जीवित होती है, अभी आपको बताया था कि जाइलम का जो पैरेन्काइमा होता है वही सिर्फ क्या होता है, वही जीवित होता है, बाकी सारी कोशिका क्या होती है, मृत होती है। तो इस तरीके से बच्चों आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। थैंक यू।